गुरु जी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरु जी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं बहुत अलग थी, जब से भक्ति भाव में लगी हूँ मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है, बड़ी मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं, तो उन्हें क्या जवाब दें? उनको बोलना कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूप नखा बनी घूम जाओ। जब मैं छोटी क्लास में था, 8 क्लास में, सबके साथ ही होता है, तो बड़ी क्लास वालों के साथ लड़कियां घूमती थी लड़कों के साथ, तो मैं भी चाहता था मेरे साथ भी घूमे। लेकिन फिर अब ऐसा हुआ, अब छोटे बच्चों के साथ घूम रही, हम बड़े हो गए। मुझे बस अपने बेटे की शिकायत करनी है आपसे। क्या बात करा बेटे से? आप बात करिए। गुरु जी राधे राधे। जी। पढ़ते हो? जी गुरु जी। क्या? DSC करते हैं। शराब पीते हो? सिगरेट? फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम। पहले थे, अब नहीं है। पहले थे तो अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं है, अब चली गई। मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? प्यार व्यार तो नहीं हो गया था? नहीं हैं? और कोई बोले आपको आके कि हम आगे, लोग फिर आ जाए वो नहीं। मैं आ गई अब और नहीं। आपको आके बोला आई लव यू, नहीं, अब फिर स्वीकार करोगे उसका आई लव यू? नहीं नहीं करूँ। क्यों? वो नहीं तो करूँ। आपको दे रही है आई लव यू, ले लो। और दूसरी आके बोले आई लव यू तो नहीं, कुछ नहीं है अब तक। उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। जी। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। जी। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो। लड़कियों से दोस्ती करते हो? दोस्ती ने बहान मानते हैं। हाँ, तो लड़कों को भाई मान लो ना। लेकिन भाई लड़का लोग धोखा नहीं देते, लड़की लोग धोखा देती हैं। तो तुम लड़कियों से क्यों बात करते हो? बहान समझ के बहान नहीं आओ तो काहे? कि अच्छाई अपना छोड़ दे, अच्छाई है। अरे अच्छाई तो तुम्हें लड़कियों के साथ अच्छाई क्यों करनी है यार? गुरु जी हमारा भतीजा हुआ था, तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर मम्मी के खत्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी खत्म हो गई थी। और जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। सब ठीक है देवर? हाँ। तो बच्चा घर पे ही है? बच्चा को छोड़ के आए हम अपनी बहन के पास। अच्छा, तो एक काम करो, तो बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे।